हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, चार्ज क्रिस्टल्स जो 100% आपको गारंटीड आपके गोल को अचीव करने में मदद करेंगे, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट में बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप hर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उसके मैं जवाब सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर उसमें कोई सीरियस रेमेडीज़ भी चाहिए तो भी मैं आपको वो वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। ओके, एंड आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो यहाँ पे मुझे पाइसेस लॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस तो दिख ही रहा है एंड दिल का भी मामला मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है। गॉड, इट्स अ मल्टीपल ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में शायद से अगर आपको काम को लेके, पैसों को लेके, अपने करियर को लेके या फिर अपने लव कनेक्शन में बात ना बनने को लेके जो कंसर्न था, इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, ये इनसिक्योरिटी जो है वो मटेरियल रेल्म की है। तो उसमें आपका मैरिज इश्यूज़, मैरिज नहीं हो पाना, मैरिज में इशू रहना, पैसे या करियर में आप जितना पहुंचना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं एक्सपेक्टेड के हिसाब से चीज़ें ना होना, या फिर लव लाइफ में सन्नाटा छाए रहना, ये सब डिनोट करता है। तो वहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि उसमें एक नया बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स आ चुका है आपके लाइफ में। कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, येस इट्स अ पर्सन जो आपकी तरफ आए हुए हैं एंड आप ऑलरेडी उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन रह रहा है। एंड इसमें मुझे आगे कंफर्म्ड एंड सिक्योर्ड रिलेशन बनते हुए भी नज़र आ रहा है। जिनके लिए आया नहीं है विद द एस ऑफ कप्स, देयर इज़ समवन अराउंड यू लव वाइज, ओके, जो आपको 10 ऑफ कप्स देने तक का पोटेंशियल या कैपेबिलिटी रखते हैं। इफ़ यू आर सीकिंग लव, लॉन्ग टर्म लव, कमिटमेंट, मैरिज, ये सारा आपको कोई एक विद दिस एसेस आर न्यू बिगनिंग्स। ये अरमान हमारे दिल में पहले जागते हैं, फिर हम इसको मैनिफेस्ट करते हैं। इट कैन बी सेल्फ लव एज वेल, इट कैन बी लव थ्रू एक्सटर्नल पीपल एज वेल। तो जैसा आप जिस फेज़ में हो, इट विल रेजोनेट लाइक दिस। अभी मैं ये जनरल रीडिंग है तो मैं ये ओपन छोड़ूंगी। जिस भी फेज़ में है, जिस एज ग्रुप में है, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बता रही हूँ कि इमोशनली आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्यार अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली प्यार आपके आसपास है एंड बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। नाइट ऑफ पेन सोर्स इज़ योर एनर्जी पाइसेस। तो आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये पैसा भी हो सकता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो सकता है, करियर है, ये प्यार भी है, दिल है। यू आर गोइंग टुवर्ड्स मैरिज। अगर आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, हाफ वे टू मैरिज, एंगेजमेंट, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बनाना है, इट्स ऑल ऑन द कार्ड्स। अगर आपको लिव इन में मूव इन करना है, एक छत के नीचे अच्छा टाइम स्पेंड करना है, दिस ऑल टॉक्स अबाउट दिस, ठीक है। सो ये जो भी एक प्यार और रिश्ता आपके लाइफ में अभी एंटर हुआ है, ये आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को दिल से जुड़े 3 ऑफ सोर्ड्स को कवर अप कर रहा है, उसको हील कर रहा है। हैंगमैन, बहुत फास्ट जाने के बजाय पाइसेस एडवाइस वुड बी कि थोड़ा सा ठहर के सोच के फिर चलें। मतलब चलना तो उस रास्ते है ही, एवरीथिंग इज़ गुड फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट चलेंगे, चाहे वो करियर में है, रिलेशनशिप में है, अपने स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है उसमें है, या कोई फैमिली का मैटर है, या कोई लॉजिकल या पेपर वर्क है। अगर लॉजिकल पेपर वर्क है, दिमाग जहाँ यूज़ करने की ज़रूरत है, लॉजिकल पेपर वर्क, लीगल वर्क, एनालिटिकल स्किल्स जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में जुलाई में पाइसेस, उसमें थोड़ा सा पॉज करें,
गो स्लो। कुछ ऐसा है जो आपको इनिशियली नहीं दिखाई देगा, जब आप थंब के दृष्टा भाव से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा इसका तो ये साइड भी है, कॉइन का जो दूसरा साइड है वो साइड भी है, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ विजडम। एंड उसके लिए अगर किसी चीज़ को रोकना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तो ले। दुनिया कितना भी फोर्स करे उसमें ना जाए। एंड इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है पैसेस की, आप बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि बहुत हो गया है अभी पॉज, तुमको सारा ज्ञान आ गया है, नाउ द अपॉर्चुनिटी इज़ हेयर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। प्यार की अपॉर्चुनिटी, पैसों की अपॉर्चुनिटी सब है, एंड गो टूवर्ड्स इट, गो फास्ट। सो 2 केसेस हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप अभी एज के, अपने एज के एंड लाइफ के फेज़ के कौन से एरा में क्या फेस कर रहे हैं। बहुतों के लिए ये हो चुका होगा स्लोनेस का दौर, बहुतों के लिए स्लोनेस का दौर चल रहा होगा, तो आपको ऑपोजिट करना है। 1 साल अभी से 1 साल का जो वक्त है वो आपको मैरिज, लव, रिलेशनशिप वहाँ तक लेके जा रहा है। एक बहुत ही सोल लव लाइफ, सोल कनेक्शन वाला लव लाइफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये इस लाइफ टाइम का पास्ट कनेक्शन है, नहीं तो आपके पास्ट लाइफ टाइम से आए हुए कोई हैं जो आपके लाइफ में अभी न्यूली एंटर किए हो सकते हैं, और अगर पुराना है तो फिर भी ये फ्रेश वाइब्स इस रिलेशनशिप में है। सो दिस पर्सन इज़ देयर टू गिव यू दिस 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, ये सारा। किड्स भी होना, इट इज़ पॉसिबल इन दिस कनेक्शन। एंड यहाँ पे पैसे भी जो आ रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं कुछ साइडलाइन डिज़ायर अपने करियर एंड पैसों के लेके भी है पाइसेस। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि मॉनेटरीली भी आप काफ़ी, आपका जो अरमान है, डिज़ायर है, कुछ नया काम, नया पढ़ाई या आपकी अच्छा, वो आपको पैसे एंड इंडिपेंडेंस को भी बढ़ावा दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज इन द सिचुएशन। सो सेल्फ, किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट ना होना, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अट्रैक्ट करना, ये सारा मुझे नज़र आ रहा है। सो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग इन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, कुड बी मैरिज, कुड बी मनी, कुड बी आपका हेल्थ रेजिम, आपने कुछ नया अपनाया है, आपका जो स्केड्यूल है वो आप प्रॉपर कर रहे हो, जो भी आपने रूटीन अपना प्रॉपर लाइफ में फॉलो कर रहे हो, तो जिस भी एरिया में आप प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है, उस एरिया में आपको फ़ायदा तो ज़रूर होने वाला है। एंड 11-11 है ये यहाँ पे, तो आपका जो फाउंडेशन है लाइफ का वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड जो भी यहाँ पे दिल टूटा था एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ या फिर पास्ट में कोई एक्सेस के साथ, वो यहाँ पे अभी मुझे भरते हुए नज़र आ रहा है विद द 10 ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ को दोबारा जीना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। पास्ट का कुछ ऐसा चीज़, पास्ट की कुछ यादें, प्यार, आप उस चीज़ को दोबारा अपने लाइफ में लौटाना चाहते हैं। कुड भी पास्ट का पैसा, करियर, वो चीज़ जो आपसे अभी थोड़ी सी दूर चली गई है, वो चीज़ भी आप अपने लाइफ में दोबारा लाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बोल रहे हैं कि जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा सा अपने दिमाग को एनालिटिकल या प्रूफ वाइज इस्तेमाल ज़रूर करें। डेटा, जैसे मैंने कहा ना, डेटा पेपर साइन करने में ज़रूर जो छोटे छोटे शब्दों में लिखे रहते हैं, कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो ज़रूर उस छोटे छोटे जो लिखे रहते हैं एस्टेरिस्क मार्क से, उसमें भी ध्यान ज़रूर दें। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि क्यूरियस रहे, बी अ स्टूडेंट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। एंड अगर कुछ काम खुद पेपर पढ़ने की या खुद कुछ क्लरिकल एंड ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है, वो तो ज़रूर करें। दूसरों के ऊपर भरोसा करके लॉजिकल दिमाग ना इस्तेमाल करें। गो ऑन फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन का मौका बन सकता है। जैसे मैंने कहा, कोई आपके एग्जिस्टिंग लव लाइफ से रिटर्न हो रहे हैं, नहीं तो कोई नए जो आए हैं, दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लव लाइफ। सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड्स। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस 3 ऑफ swords and 5 of pentacles। जो भी इनसिक्योरिटीज़, दुख, ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपके करियर में या पैसों के मामले में या फिर लव लाइफ में या फैमिली में या अपने डिसीजंस को लेके, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, तो जाके आप आगे बढ़ सकेंगे। एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ये भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आपके साथ हो रहा है या नई चीज़ें आ रही हैं, इट इज़ सपोज टू कम लाइक दिस। वो आपके लिए लिखा हुआ है। यू डिज़र्व दिस।
एक नया डायरेक्शन आपके रास्ते में खुल रहा है विद द हैंगमैन एंड द न्यू डायरेक्शन, एस ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। नए रास्ते आपके लाइफ में खुल रहे हैं, ट्रस्ट करके उनमें आगे बढ़े, हिचकिचाए ना। हिचकिचाने का जो टाइम है वो चला गया है, फेलियर्स का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। सो आई सी लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ एंड आई सी समवन इज़ अराउंड यू हु इज़ वेरी वेरी इमोशनली या लव वाइज बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.